हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृष्णपाल सिंह, सहायक आचार्य भूगोल उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रतिचक्रवात की। प्रतिचक्रवात, उसकी विशेषताएं और प्रमुख प्रकार। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिचक्रवात किसे कहते हैं, अर्थात प्रतिचक्रवात क्या है। तो प्रतिचक्रवात, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये चक्रवातों के विपरीत स्वभाव वाले होते हैं। अर्थात प्रतिचक्रवात विशेषताओं में चक्रवात के ठीक विपरीत स्थिति में होते हैं। प्रतिचक्रवात वृत्ताकार समदाब रेखाओं से घिरा हुआ ऐसा क्रम है जिसके केंद्र में उच्च वायुदाब होता है तथा केंद्र से बाहर की ओर जाने पर परिधि की ओर वायुदाब क्रमशः घटता जाता है। अतः प्रतिचक्रवात में हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं और इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होती है। इस परिभाषा से आप समझे होंगे कि प्रतिचक्रवातों की जो विशेषताएं हैं वो चक्रवातों के ठीक विपरीत हैं। प्रतिचक्रवात में केंद्र में वायुदाब अधिक है जबकि परिधि की ओर वायुदाब क्रमशः घटता है, और इसी कारण से प्रतिचक्रवात में हवाएं केंद्र से परिधि की ओर गमन करती हैं और इनकी डायरेक्शन भी चक्रवातों के ठीक विपरीत उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होती है। प्रतिचक्रवातों की अब हम विशेषताओं की बात करते हैं कि प्रतिचक्रवातों की विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहली विशेषता है प्रतिचक्रवात की कि प्रतिचक्रवात के केंद्र में वायुदाब उच्च होता है और केंद्र से बाहर की ओर जाने पर वायुदाब क्रमशः कम होता चला जाता है। प्रतिचक्रवातों की दूसरी प्रमुख विशेषता है कि इनमें हवाएं उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होती हैं जबकि दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं। प्रतिचक्रवातों की तीसरी प्रमुख विशेषता है कि प्रतिचक्रवात आकार में बड़े होते हैं और इनका आकार प्राय गोलाकार होता है। अर्थात प्रतिचक्रवात में जो समदाब रेखाएं हैं वो लगभग वृत्ताकार आकृति में होती हैं और यही कारण है कि प्रतिचक्रवातों का आकार लगभग गोलाकार होता है तथा प्रतिचक्रवात आकार के दृष्टिकोण से चक्रवातों की तुलना में काफ़ी अधिक विस्तृत होते हैं, काफ़ी अधिक क्षेत्र को घेरते हैं। प्रतिचक्रवातों की अगली विशेषता है कि प्रतिचक्रवातों के आने से मौसम साफ हो जाता है, आकाश स्वच्छ हो जाता है और हवाएं धीमी गति से चलने लगती हैं। अर्थात प्रतिचक्रवात साफ मौसम के परिचायक होते हैं, जहां इससे पहले हमने देखा कि चक्रवातों के आने पर मौसम में कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं, बादलों का निर्माण होने लगता है, प्रभा मंडल बनने लगता था और बरसात तीव्र स्थिति में होने लगती है। वहीं प्रतिचक्रवातों में जो मौसम है वो पूरी तरह से साफ हो जाता है। इससे पूर्व, प्रतिचक्रवात के आने से पूर्व भले ही बादल हों, लेकिन प्रतिचक्रवात के आने पर आसमान स्वच्छ हो जाता है और हवाएं बिल्कुल धीमी गति से चलने लगती हैं और बारिश की संभावनाएं बिल्कुल समाप्त हो जाती हैं। प्रतिचक्रवातों की अगली विशेषता है कि ये उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्रों में अधिक उत्पन्न होते हैं। अर्थात ज़्यादातर जो प्रतिचक्रवात हैं वो उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब की जो पेटी है, जो प्रमुख रूप से पृथ्वी पर 30 से 35 डिग्री अक्षांशों में दोनों ही गोलार्धों में पाई जाती है, जिसे हम उपोष्ण उच्च दाब की पेटी के नाम से भी जानते हैं। और इस उपोष्ण उच्च दाब की पेटी में ही ज़्यादातर ये प्रतिचक्रवात पैदा होते हैं। अब हम बात करते हैं प्रतिचक्रवातों के प्रकार की कि प्रतिचक्रवात के प्रमुख प्रकार कौन से हैं। तो सबसे पहले है प्रतिचक्रवात का पहला प्रकार शीतल प्रतिचक्रवात, दूसरा उष्ण प्रतिचक्रवात और तीसरा अवरोधी प्रतिचक्रवात। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं शीतल प्रतिचक्रवात की कि शीतल प्रतिचक्रवात क्या है। तो शीतल प्रतिचक्रवात ज़्यादातर
ठंडे ध्रुवीय क्षेत्रों में पैदा होते हैं और इसी वजह से ठंडे इलाकों में उत्पन्न होने के कारण ही इनका नाम शीतल प्रतिचक्रवात रखा गया है। और शीतल प्रतिचक्रवातों की उत्पत्ति का प्रमुख कारण ध्रुवीय आर्कटिक क्षेत्रों में तापमान के कम होने का है, अर्थात इन प्रतिचक्रवातों की उत्पत्ति सीधे तौर पर धरातली क्षेत्रों में कम तापमान मिलने की वजह से होती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में धरातल का तापमान बहुत कम हो जाता है, जिससे उन क्षेत्रों में वायुदाब अधिक हो जाता है और उच्च वायुदाब के केंद्र विकसित हो जाते हैं और वहाँ प्रतिचक्रवात का निर्माण हो जाता है। तो ये प्रतिचक्रवात ज़्यादातर ध्रुवीय इलाकों में पैदा होते हैं और इन शीतल प्रतिचक्रवातों का आकार काफ़ी छोटा होता है और ये काफ़ी तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार की, और दूसरा प्रकार है उष्ण प्रतिचक्रवात, जो कि प्रतिचक्रवातों का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है और ज़्यादातर प्रतिचक्रवात उष्ण प्रतिचक्रवात की श्रेणी में ही शामिल होते हैं। उष्ण प्रतिचक्रवात प्रमुख रूप से उपोष्ण उष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब की जो पेटी है उसी में विकसित होते हैं और उपोष्ण उच्च दाब की पेटी लगभग 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों ही गोलार्धों में विकसित होती है, जहाँ पर ऊपरी वायुमंडलीय क्षेत्र से हवाएं नीचे की तरफ उतरती हैं और इसी कारण से धरातलीय क्षेत्रों में वायु सघन हो जाती है और उच्च वायुदाब विकसित हो जाता है और उन्हीं उच्च वायुदाब के केंद्र विकसित होने से इन क्षेत्रों में प्रतिचक्रवात का निर्माण होता है। तो ये उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र प्रतिचक्रवातों की उत्पत्ति के प्रमुख क्षेत्र हैं और इन प्रतिचक्रवातों को उष्ण प्रतिचक्रवात के नाम से भी जाना जाता है। और प्रतिचक्रवातों का तीसरा प्रकार है, विभिन्न विद्वानों ने तीसरे एक नए प्रकार की जो है खोज की, जिसे उन्होंने अवरोधी प्रतिचक्रवात के नाम से जाना। और ये अवरोधी प्रतिचक्रवात प्रमुख रूप से ऊपरी वायुमंडल में विकसित होते हैं। जब ऊपरी वायुमंडल में वायु का संचार बाधित हो जाता है और ऊपरी वायुमंडल में हवाएं अधिक मात्रा में इकट्ठी हो जाती हैं तो उच्च तलीय उच्च वायुदाब विकसित हो जाता है और उच्च तलीय क्षेत्रों में उच्च वायुदाब के कारण प्रतिचक्रवातीय दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं। इस प्रकार के प्रतिचक्रवात को अवरोधी प्रतिचक्रवात के नाम से जानते हैं और इन अवरोधी प्रतिचक्रवातों में वायु प्रणाली, वायुदाब और मौसम संबंधी जो विशेषताएं हैं वो उष्ण प्रतिचक्रवातों के समान ही पाई जाती हैं और इनका आकार काफ़ी छोटा होता है और गति धीमी होती है। तो इस प्रकार से ये प्रतिचक्रवातों के प्रमुख प्रकार थे। आज हमने इस वीडियो में प्रतिचक्रवातों के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपको मेरा वीडियो यदि पसंद